अब हम स्वाभाविकतः ईश्वर तत्व संबंधी विचार पर आते हैं, परंतु एक बात आत्मा के संबंध में और रह गई। जो लोग अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करते हैं उन्हें प्रायः सोल एंड माइंड, आत्मा और मन के अर्थ में भ्रम हो जाता है। संस्कृत आत्मा और अंग्रेजी सोल, ये दोनों शब्द भिन्नार्थवाची हैं। हम जिसे मन कहते हैं, पश्चिम के लोग उसे सोल, आत्मा कहते हैं। पश्चिम देश वालों को आत्मा का यथार्थ ज्ञान कभी नहीं था। उन्हें कोई 20 वर्ष हुए संस्कृत दर्शन शास्त्रों से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह हमारा स्थूल शरीर है, इसके पीछे मन है। किंतु यह मन आत्मा नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म तन्मात्राओं का बना हुआ है। यही जन्म और मृत्यु के फेर में पड़ा हुआ है। परंतु मन के पीछे है आत्मा, मनुष्यों की यथार्थ सत्ता। इस आत्मा का शब्द का अनुवाद सोल या माइंड नहीं हो सकता। अतएव हम आत्मा शब्द का ही प्रयोग करेंगे, अथवा आजकल के पाश्चात्य दार्शनिकों के मतानुसार सेल्फ शब्द का। तुम चाहे जिस शब्द का प्रयोग करो, किंतु तुम्हें यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि आत्मा तथा स्थूल शरीर दोनों मन से संपूर्ण पृथक हैं, और वही आत्मा मन और सूक्ष्म शरीर के साथ जन्म और मृत्यु के मार्ग में घूम रहा है। और जब समय आता है और उसे सर्वज्ञता तथा पूर्णत्व प्राप्त होते हैं, तब वह जन्म मृत्यु के फंदे से छूट जाता है तथा पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। मन या सूक्ष्म शरीर को वह यदि चाहे तो रख सकता है, अथवा उसका त्याग कर चिरकाल के लिए संपूर्ण स्वाधीन भाव से रह सकता है। आत्मा का लक्ष्य स्वाधीनता ही है। हमारे धर्म की यही विशेषता है। हमारे धर्म में भी स्वर्ग और नरक है, परंतु वे चिरस्थायी नहीं हैं। स्वर्ग और नरक के स्वरूप पर विचार करने से यह सहज ही मालूम हो जाएगा कि ये चिरस्थायी नहीं हो सकते। यदि स्वर्ग हो भी तो वहां मर्त्यलोक की ही पुनरावृत्ति होगी। माना कि वहां सुख कुछ अधिक है, भोग कुछ ज्यादा हैं, परंतु इससे आत्मा का अशुभ ही अधिक होगा। ऐसे स्वर्ग अनेक हैं। यह लोक में जो लोग फल प्राप्ति की इच्छा से सत्कर्म करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद ऐसे ही किसी स्वर्ग में इंद्रादि देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं। यह देवत्व एक पद विशेष है। देवता भी किसी समय मनुष्य थे। सत्कर्मों के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई है। इंद्र वरुणादि किसी देवता विशेष के नाम नहीं हैं। हजारों इंद्र होंगे। राजा नहुष ने मृत्यु के पश्चात इंद्रत्व पाया था। इंद्रत्व केवल एक पद है। किसी ने अच्छे कर्म किए, जिनके फल से उसकी उन्नति हुई और उसने इंद्रत्व का लाभ किया। कुछ दिन वह उसी पद पर प्रतिष्ठित रहा, फिर देव शरीर को छोड़ उसने मनुष्य का तन धारण किया। मनुष्य का जन्म सब जन्मों में श्रेष्ठ है। कोई कोई देवता स्वर्ग सुख की इच्छा छोड़ मुक्ति प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार इस संसार के अधिकांश लोग धन, मान और ऐश्वर्य पा जाने पर ऊंचे तत्वों को भूल जाते हैं, उसी प्रकार अधिकांश देवता भी ऐश्वर्य के नशे में मतवाले होकर मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते। शुभ कर्मों का फल भोग करके वे फिर से इस पृथ्वी में नर शरीर धारण करते हैं। अतएव यह पृथ्वी ही कम भूमि है। इस पृथ्वी ही से हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं। अतएव हमें इन स्वर्गों की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर हमें क्या चाहिए? मुक्ति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अच्छे स्वर्ग में भी तुम प्रकृति के दास हो। 20,000 वर्ष तक तुमने राज भोग किया है, पर इससे हुआ क्या? जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा तब तक तुम सुख के दास ही हो। जब तक देश और काल का तुम पर प्रभुत्व है, तब तक तुम शर्त बंधे गुलाम ही हो। इसीलिए हमें
बही प्रकृति और अंतः प्रकृति दोनों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रकृति को तुम्हारे पैरों तले रहना चाहिए और इसे तलवे के नीचे रखकर इसके बाहर चलकर तुम्हें स्वाधीन भाव से अपनी महिमा में अपने आप को प्रतिष्ठित करना होगा। तब तुम जन्म के अतीत हो गए, अतएव तुम मृत्यु के भी पार जा चुके। तब तुम्हारा सुख दूर हो गया, अतएव तुम दुख से भी अलग हो गए। उसी समय तुम सर्वातीत, अव्यक्त, अविनाशी आनंद के अधिकारी हुए। यहां जिसे हम सुख और कल्याण कहते हैं, वह उसी अनंत आनंद का एक कण मात्र है। वही अनंत आनंद हमारा लक्ष्य है। आत्मा जिस प्रकार अनंत आनंद स्वरूप है, उसी प्रकार वह लिंग भेद रहित है। आत्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष है या स्त्री। यह स्त्री और पुरुष का भेद तो केवल देह के संबंध में है। अतएव आत्मा पर स्त्री पुरुष भेद का आरोप करना केवल भ्रम है। यह लिंग भेद शरीर के विषय में ही सत्य है। आत्मा की आयु का भी निर्देश नहीं किया जा सकता। वह पुरातन पुरुष सदा समस्वरूप ही में वर्तमान है। तो यह आत्मा संसार में बद्ध किस प्रकार हो गई? इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर शास्त्र देते हैं। अज्ञान ही बंधन का कारण है। हम अज्ञान के ही कारण बंधे हुए हैं। ज्ञान से ही अज्ञान दूर होगा। यही ज्ञान हमें अंधेरे के उस पार ले जाएगा। तो इस ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय? भक्तिपूर्वक ईश्वराराधन द्वारा और सर्वभूतों को परमात्मा का मंदिर समझकर सर्वभूतों से प्रेम करने से ज्ञान होता है। ईश्वर के अनुराग की प्रबलता से ज्ञान का उदय होगा, अज्ञान दूर होगा, सब बंधन टूट जाएंगे और आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप कहे गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण ईश्वर के अर्थ से वे सर्वव्यापी हैं, संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं, संसार के अनादि जनक तथा जननी हैं। उनके साथ हमारा नित्य भेद है। मुक्ति का अर्थ उनके सामीप्य और सालोक्य की प्राप्ति है। सगुण ब्रह्म के ये सब विशेषण निर्गुण ब्रह्म के संबंध में अनावश्यक और अयौक्तिक हैं, इसलिए त्याज्य कर दिए गए। वह निर्गुण और सर्वव्यापी पुरुष ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान मन का धर्म है। वह चिंताशील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिंता ससीम जीवों के ज्ञान लाभ का उपाय मात्र है। वह विचार परायण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विचार भी ससीम है, सीमित है और दुर्बलता का चिन्ह मात्र है। वह सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बंधनहीन है, मुक्त है, उसे कभी सृष्टि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसका बंधन ही क्या हो सकता है? बिना कोई प्रयोजन के कोई काम नहीं कर सकता, उसे फिर प्रयोजन क्या है? कोई बिना अभाव के कोई काम नहीं कर सकता, तो उसे अभाव क्या है? वेदों में उसके लिए सह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सह शब्द द्वारा निर्देश न करके निर्गुण भाव समझाने के लिए तत् शब्द द्वारा उसका निर्देश किया गया है। सह शब्द से कहे जाने से वह व्यक्ति विशेष हो जाता है। इससे जीव जगत के साथ उसका संपूर्ण पार्थक्य सूचित हो जाता है। इसलिए निर्गुणवाचक तत् शब्द का प्रयोग किया गया है और तत् शब्द से निर्गुण ब्रह्म का प्रचार हुआ है। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। इस निर्गुण पुरुष के साथ हमारा क्या संबंध है? संबंध यह है कि हम उससे अभिन्न हैं। वह और हम एक हैं। हर एक मनुष्य उसी निर्गुण पुरुष का, जो सब प्राणियों का मूल कारण है, अलग अलग प्रकाश है।
जब हम इस अनंत और निर्गुण पुरुष से अपने को पृथक सोचते हैं, तभी हमारे दुख की उत्पत्ति होती है और इस अनिर्वचनीय निर्गुण सत्ता के साथ अभेद ज्ञान ही मुक्ति है। संक्षेपतः हम अपने शास्त्रों में ईश्वर के इन्हीं दोनों भावों का उल्लेख देखते हैं। यहां यह कहना आवश्यक है कि निर्गुण ब्रह्मवाद ही सब प्रकार के नीति विज्ञानों की नींव है। अति प्राचीन काल ही से प्रत्येक जाति में यह सत्य कि मनुष्य जाति को आत्मवत प्यार करना चाहिए प्रचारित किया गया है। फिर भारत में तो मनुष्य और इतर प्राणियों में कोई भेद ही नहीं रखा गया है। सभी को आत्मवत प्यार करने का उपदेश किया गया है। परंतु अन्य प्राणियों को आत्मवत प्यार करने से क्यों कल्याण होगा, इसका कारण किसी ने नहीं बताया। एकमात्र निर्गुण ब्रह्मवाद ही इसका कारण कहने में समर्थ है। यह तुम तभी समझोगे जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अखंड स्वरूप देखोगे। जब तुम समझोगे कि दूसरे को प्यार करना अपने ही को प्यार करना है, दूसरे को हानि पहुंचाना अपने ही को हानि पहुंचाना है, तभी हम समझेंगे कि दूसरे का अहित करना क्यों अनुचित है। अतएव यह निर्गुण ब्रह्मवाद ही नीति विज्ञान का मूल कारण माना जा सकता है। अद्वैतवाद का प्रसंग उठाते हुए और भी अनेक बातों की याद आ जाती है। सगुण ईश्वर पर विश्वास हो तो हृदय में कैसा अपूर्व प्रेम उमड़ता है, यह मैं जानता हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकता अनुसार मनुष्यों पर भक्ति का कैसा प्रभाव पड़ा है। परंतु हमारे देश में अब रोने का समय नहीं है। अब कुछ वीरता की आवश्यकता है। इस निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास होने से सब प्रकार के कुसंस्कारों से छूटकर मैं ही वह निर्गुण ब्रह्म हूं, इस ज्ञान के सहारे अपने ही पैरों पर खड़ा होने से हृदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है। और फिर भय, मुझे किसका भय? मैं प्रकृति के नियमों की ही परवाह नहीं करता। मृत्यु मेरे निकट उपहास है। मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है जो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जो अनंत है, जन्म मृत्यु रहित है, तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्य चंद्रादि यहां तक कि सारा ब्रह्मांड सिंधु में बिंदु तुल्य प्रतीत होता है, जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है। हमें इसी महामहिम आत्मा पर विश्वास करना होगा, तभी वीरता आएगी। तुम जो सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे, तेजस्वी सोचोगे तो तेजस्वी हो जाओगे। यदि तुम अपने को अपवित्र सोचोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे, अपने को शुद्ध सोचोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। अद्वैतवाद हमें यह उपदेश नहीं देता कि तुम अपने को कमजोर समझो, किंतु वह हमें तेजस्वी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ सोचने को कहता है। यह भाव हम में चाहे अब तक प्रकाशित न हुआ हो, किंतु वह हमारे भीतर है जरूर। हमारे भीतर संपूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियां, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। तो हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते? कारण यह है कि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम किसी समय उन पर विश्वास कर सकें तो उनका विकास होगा, अवश्य होगा। अद्वैतवाद हमें यही शिक्षा देता है। बिल्कुल बचपन से ही बच्चों को बलवान बनाओ, उन्हें दुर्बलता अथवा किसी बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा न दी जाए। वे तेजस्वी हों, अपने ही पैरों पर खड़े हो सकें, साहसी, सर्वविजयी, सर्वसह हों। परंतु सबसे पहले उन्हें आत्मा की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए।
यह शिक्षा वेदांत में, केवल वेदांत में प्राप्त होगी। वेदांत में अन्यान्य धर्मों की तरह भक्ति, उपासना आदि की भी अनेक बातें हैं, यथेष्ट मात्रा में हैं। परंतु मैं जिस आत्म तत्व की बात कर रहा हूं वही जीवन है, शक्तिप्रद और अत्यंत अपूर्व है। केवल वेदांत में ही यह महान तत्व है जिससे सारे संसार के भावों की जड़ हिल जाएगी और जड़ विज्ञान के साथ धर्म की एकता सिद्ध होगी। तुम्हारे निकट मैंने अपने धर्म के मुख्य मुख्य तत्व कह दिए। किस प्रकार वे काम में लाए जाएंगे, अब उस विषय पर कुछ बातें कहूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि भारत की वर्तमान परिस्थिति जैसी है, तदनुसार उसमें अनेक संप्रदायों का रहना स्वाभाविक है। अतः यहां अनेक संप्रदाय देखने को मिलते हैं और साथ ही यह जानकर आश्चर्य होता है कि ये संप्रदाय आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। शैव यह नहीं कहता कि हर एक वैष्णव झन्नुम को जा रहा है, ना वैष्णव ही शैव को यह कहता है। शैव कहता है यह हमारा मार्ग है, तुम अपने में रहो, अंत में हम एक ही जगह पहुंचेंगे। यह बात भारत के सभी मनुष्य जानते हैं। यही इष्ट निष्ठा है। बहुत पुराने जमाने में यह स्वीकृत हो चुका था कि ईश्वर की उपासना के कितने ही तरीके हैं, और यह भी समझ में आ गया था कि भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग आवश्यक हैं। तुम जिस रास्ते से चलकर ईश्वर लाभ करोगे, वह रास्ता संभव है मेरे लिए उपयोगी ना हो, संभव है उससे मेरी क्षति हो। यह धारणा कि हरेक के लिए एक ही मार्ग है हानिकारक है, अर्थहीन है और सर्वथा त्याज्य है। संसार के लिए वह बड़ा बुरा दिन होगा यदि हरेक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाए और हरेक एक ही मार्ग का अवलंबन करने लगे। तब तो सब धर्म और सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। तब तो सब लोगों की स्वाधीन विचार शक्ति और वास्तविक विचार भाव नष्ट हो जाएंगे। वैचित्र्य ही जीवन का मूल सूत्र है। इसका यदि अंत हो जाए तो सारी सृष्टि का लोप हो जाएगा। यह भिन्नता जब तक विचारों में रहेगी तब तक हम अवश्य जीते रहेंगे। अतएव इस भिन्नता के कारण हमें लड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे अत्युत्तम है, परंतु हमारे लिए नहीं। मेरी राह मेरे लिए अच्छी है, पर तुम्हारे लिए नहीं। इसी राह को संस्कृत में इष्ट कहते हैं। अतएव याद रखो, संसार के किसी भी धर्म से हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि हरेक का इष्ट भिन्न है। परंतु जब हम मनुष्यों को आकर यह कहते हुए सुनते हैं कि एकमात्र मार्ग केवल यही है, और जब भारत जैसे असांप्रदायिक देश में जब सब लोगों को जबरदस्ती अपने मत पर ले जाने की उन्हें कोशिश करते देखते हैं, तब हमें हंसी आ जाती है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों को जो अपने भाइयों को एक दूसरे पथ से ईश्वर की ओर जाते हुए देख उनका सत्यानाश करना चाहते हैं, यदि वे उनके प्रति प्यार की बातें करें तो यह बेकार है, वृथा है। उनके प्रेम का मोल कुछ नहीं है। प्रेम का विचार वे किस तरह कर सकते हैं जब वे किसी को एक दूसरे मार्ग से ईश्वर की ओर जाते नहीं देख सकते। यदि यह प्रेम है तो फिर द्वेष क्या होगा? हमारा झगड़ा संसार के किसी भी धर्म से नहीं है, चाहे वह मनुष्यों को ईसा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मोहम्मद की अथवा किसी दूसरे अवतार की। हिंदू कहते हैं, प्यारे भाइयों, हम तुम्हारी सादर सहायता करेंगे, परंतु तुम भी हमें अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा इष्ट है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह मेरे लिए संभव है घोर हानिकारक हो। मेरी अपनी अभिज्ञता मुझे बताती है कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है। यह बात डॉक्टर का समूह भी मुझे नहीं बता सकता। इसी प्रकार अपनी निज की अभिज्ञता से मैं जानता हूं कौन सा मार्ग मेरे लिए सर्वोत्तम है।
यही लक्ष्य है, इष्ट है। और इसलिए हम कहते हैं कि यदि मंदिर, यंत्र या प्रतिमा के सहारे तुम अपने भीतर आत्मा में स्थित परमेश्वर को जान सको, तो इसके लिए हमारी ओर से बधाई है। चाहे तो 200 मूर्तियां गढ़ो, यदि किसी अनुष्ठान द्वारा तुम ईश्वर को प्राप्त कर सको तो बिना विलंब उसका अनुष्ठान करो। चाहे जो क्रिया हो, चाहे जो अनुष्ठान हो, यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है तो उसी को ग्रहण करो। जिस किसी मंदिर में जाने से तुम्हें ईश्वर लाभ में सहायता मिले तो वहीं जाकर उपासना करो, परंतु उन मार्गों पर विवाद मत करो। जिस समय तुम विवाद करते हो उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं जाते, नहीं बढ़ते, बल्कि उल्टे पशुत्व की ओर चले जाते हो। ये ही कुछ बातें हमारे धर्म की हैं। हमारा धर्म किसी को अलग नहीं करता, वह सभी को समेट लेता है। यद्यपि हमारे जाति भेद और अन्यान्य नियम धर्म के साथ आपस में मिले हुए दिखते हैं, तथापि बात ऐसी नहीं। ये नियम हमारी जाति की रक्षा के लिए आवश्यक थे, और जब आत्मरक्षा के लिए इनकी जरूरत न रह जाएगी तब स्वभावतः ये नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आयु ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों ये पुरानी प्रथाएं मुझे भली प्रतीत होती जाती हैं। एक ऐसा समय था जब मैं इनमें से अधिकांश को अनावश्यक तथा व्यर्थ समझता था, परंतु वयोवृद्धि के साथ साथ उनमें से किसी के विरुद्ध कुछ भी कहते मुझे संकोच होता है, क्योंकि उनका आविष्कार सैकड़ों सदियों की अभिज्ञता का फल है। कल का छोकरा कल ही जिसकी मृत्यु हो सकती है, यदि मेरे पास आए और मेरे चिरकाल के संकल्पों को छोड़ देने को कहे, और यदि मैं उस लड़के के मत अनुसार अपने कामों की गति पलट दूं, तो अहमक मैं ही हुआ, दूसरा और कोई नहीं। भारतेतर भिन्न भिन्न देशों से समाज सुधार के विषय के यहां कितने ही उपदेशक आते हैं, वे भी अधिकांश ऐसे ही हैं। वहां के लोगों से कहो कि तुम जब अपने समाज का स्थायी संगठन कर सकोगे तब तुम्हारी बात मानेंगे। तुम किसी भाव को 2 दिन के लिए भी धारण नहीं कर सकते, विवाद करके उसको छोड़ देते हो। तुम्हारा जीवन कीड़ों की तरह क्षणस्थायी है, उन्हीं की तरह 5 मिनट में तुम मर जाते हो। बुलबुले की भांति तुम्हारी उत्पत्ति होती है और बुलबुले की भांति तुम्हारा नाश। पहले हमारे जैसा स्थायी समाज संगठित करो। पहले कुछ ऐसे सामाजिक नियमों और प्रथाओं को संचालित करो जिनकी शक्ति हजारों वर्ष अक्षुण्ण रहे। तब तुम्हारे साथ इस विषय का वार्तालाप करने का समय आएगा। किंतु जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मित्रों, तुम चंचल बालक मात्र हो। मुझे अपने धर्म के विषय में जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका। अब मैं तुम्हें उस बात की याद दिलाना चाहता हूं जिसकी इस समय विशेष आवश्यकता है। धन्यवाद है महाभारत के प्रणेता महान व्यास जी को, जिन्होंने कहा है कलियुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। इस युग में दान देने तथा दूसरों की सहायता करने की विशेष आवश्यकता है। दान शब्द का क्या अर्थ है? सब दानों से श्रेष्ठ है धर्मदान, फिर विद्यादान, फिर प्राणदान। भोजन कपड़े का दान सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे स्तर का दान है। जो धर्म का ज्ञान दान करते हैं वे अनंत जन्म और मृत्यु के प्रवाह से आत्मा की रक्षा करते हैं। जो विद्या करते हैं वे मनुष्य की आंखें खोलते उन्हें आध्यात्म ज्ञान का पथ दिखा देते हैं। दूसरे दान, यहां तक कि प्राण दान भी उनके निकट तुच्छ हैं। अतएव तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि अन्यान्य सब कर्म आध्यात्मिक ज्ञान दान से निकृष्ट हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही के विस्तार से मनुष्य जाति की सबसे अधिक सहायता की जा सकती है। आध्यात्मिकता का हमारे शास्त्रों में अनंत स्रोत है, और हमारे इस त्यागी देश को छोड़ और कौन सा देश ऐसा है जहां धर्म की ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति का दृष्टांत देखने को मिल सकता है।
संसार विषयक कुछ अभिज्ञता मैंने प्राप्त की है। मेरी बात पर विश्वास करो, अन्यान्य देशों में वागाडंबर बहुत हैं, किंतु ऐसे मनुष्य जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया है, यहीं, केवल यहीं हैं। धर्म बातों में नहीं रहता है। तोता बहुत बोलता है, आजकल की मशीनें भी खूब बोलती हैं, परंतु ऐसा जीवन मुझे दिखाओ जिसमें त्याग हो, आध्यात्मिकता हो, तितिक्षा हो, अनंत प्रेम हो। ये गुण हो तभी मनुष्य धार्मिक होता है। जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसे सुंदर भाव विद्यमान हैं और हमारे देश में ऐसे महान जीवनों के उदाहरण विद्यमान हैं, तब तो यह बड़े दुख का विषय होगा यदि हमारे श्रेष्ठ योगियों के मस्तक और हृदय से निकली हुई यह चिंता रत्न राशि प्रत्येक व्यक्ति की, धनियों और निर्धनों की, उच्च या नीच, यहां तक कि हरेक की साधारण संपत्ति न हो सके। केवल भारत ही में नहीं, विश्व भर में इसे फैलाना चाहिए। हमारे प्रधान कर्मों में से यह भी एक मुख्य कर्म है। और तुम देखोगे कि ज्यों ज्यों तुम दूसरों को मदद पहुंचाने के लिए कर्म करोगे, त्यों त्यों तुम अपना ही कल्याण करते रहोगे। यदि सचमुच तुम अपने धर्म पर प्रीति रखते हो, यदि सचमुच तुम अपने देश को प्यार करते हो, तो दुर्बोध शास्त्रों में से रत्न राशि ले लेकर उसके यथार्थ उत्तराधिकारियों को देने के लिए जी खोलकर इस महान व्रत की साधना में लग जाओ। और तब सबसे पहले एक बात अत्यंत आवश्यक है। हाय, सदियों की घोर ईर्ष्या द्वारा हम जर्जर हो रहे हैं। हम सदा एक दूसरे का बुरा ताकते हैं। क्यों अमुक व्यक्ति हमसे बढ़ गया, क्यों हम अमुक से बड़े ना हो सके, सर्वदा यही हमारी चिंता बनी रहती है। यहां तक कि धर्मों में भी हम इसी श्रेष्ठता की ताक में रहते हैं। हम इस प्रकार ईर्ष्या के दास हो गए हैं। इसे हमें दूर करना चाहिए। यदि इस समय भारत में कोई महापाप है तो वह यही ईर्ष्या है। हर एक व्यक्ति हुकूमत जताना चाहता है, पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता। पहले आदेश पालन करना सीखो, आदेश देना फिर स्वयं आ जाएगा। पहले सर्वदा दास होना सीखो, तभी तुम प्रभु हो सकोगे। ईर्ष्या द्वेष छोड़ो, तभी तुम उन महान कर्मों को कर सकोगे जो अभी तक बाकी पड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत कर्म किए हैं, जिनकी समालोचना हम भक्ति और गर्व के साथ करते हैं। परंतु यह समय हमारे कार्य करने का है, जिसे देखकर हमारी भावी संतान गर्व करेगी और हमें योग्य पूर्वज समझेगी। हमारे पूर्व पुरुष कितने ही श्रेष्ठ और महिमान्वित क्यों न हो, प्रभु के आशीर्वाद से यहां जो लोग हैं उनमें से हरेक वह काम कर सकेगा जिसके आगे पूर्वजों का भी गौरव सूर्य मलिन हो जाएगा।